नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के तमाम स्टूडेंट जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी परेशान हैं और मन में एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि क्या अभी तक जेएसएससी की ओर से जेएसएससी सीजीएल री एग्ज़ाम को लेकर के किसी नए एजेंसी का चयन किया गया है या नहीं। और इन्फोसॉल वर्सेस इन्फोसॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो थी, जो इसकी पुरानी एजेंसी थी, जिन्होंने लास्ट जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया था, उनका वर्सेस जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है थ्रू इट्स सेक्रेटरी, इसका जो केस चल रहा था, इसका क्या कुछ हुआ है। आइए इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप सबको समझा देता हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो आपके मन में सवाल उठ रहा है कि ये आखिर जो केस जो चल रहा था उसका क्या हुआ, तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, केस का फीलिंग नंबर है 1569/2024 और ये केस जो है वो सतवत इन्फोसॉल कंपनी के द्वारा किया गया था। किसके ऊपर? तो जेएसएससी के ऊपर। अब क्यों किया गया था वो भी मैं आप सबको बता देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 जनवरी 2024 और 2 फरवरी 2024 ये दो डेट में जो एग्ज़ाम होना था, जिसमें से 2 फरवरी वाला एग्ज़ाम नहीं हुआ है और 28 जनवरी वाला एग्ज़ाम जो है हुआ था। और एग्ज़ाम होने के बाद अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन पेपर लीक होने की जब जानकारी मिली, जब कंफर्मेशन मिला, तो जेएसएससी ने पूरा एग्ज़ाम को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। और पूरा एग्ज़ाम को रद्द करके ये जो सतवत इन्फोसॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इसका एग्ज़ाम करा रही थी, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? तो ब्लैक लिस्टेड कर दिया। ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि अब ये कंपनी जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को नहीं ले सकती है, इवन कि दूसरे एग्ज़ाम को भी नहीं ले, क्योंकि कोई भी अगर एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है तो उसके लिए बहुत ही मतलब सिचुएशन जो है वो टफ हो जाता है आगे के प्रोसेस में। क्योंकि कोई भी अगर एग्ज़ाम कोई भी एजेंसी अगर इसको देगी, कोई भी आयोग अगर इसको कमीशन अगर इनको देगी तो बहुत सोच समझ के देगी या फिर नहीं भी दिया जाता है। ठीक है, इस वजह से सतवत इन्फोसॉल ने क्या कर दिया था? तो जेएसएससी के ऊपर केस कर दिया था। पहला चीज जो केस का जो पहला कारण था वो था ब्लैकलिस्ट को लेकर के, और दूसरा ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ पेमेंट्स वगैरह को भी रोक दिया गया था, इसको भी लेकर के कुछ चीज़ें हुई थी। हालांकि इस पर मैं श्योर नहीं हूँ। और इस चीज़ को लेकर के जिसकी सुनवाई, अंतिम सुनवाई कल 1 मई 2024 को हुआ और कल 1 मई 2024 को सुनवाई होने के बाद इस केस को जो है वो डिस्पोज कर दिया गया है। ठीक है, आप अगर केस स्टेटस में जाकर के देखेंगे तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, केस जो है वो डिस्पोज कर दिया गया है, मतलब केस को अब खत्म कर दिया गया है। तो आखिर केस में क्या कुछ हुआ है? तो दोस्तों, इससे पहले वाला जो बहस हुआ था ना, ये 1/5/2024 से पहले वाला जो बहस हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जो जेएसएससी के तरफ से वकील थे उन्होंने समय मांगा था, क्योंकि सतवत ने जो भी एलिगेशंस लगाए थे या फिर जो भी सवाल किए थे उसके जवाब हेतु जेएसएससी के जो वकील थे उन्होंने क्या किया था? समय मांग लिया था। और समय मांग लिया था तो उनका समय जो है वो ये डेट दिया गया था कि मतलब इससे पहले आप सारे जवाब को पेश कर दीजिए, उसके बाद 1/5/2024 को सुनवाई की जाएगी। और इसकी सुनवाई हुई भी, और सुनवाई होने के बाद केस जो है वो डिस्पोज कर दिया गया। केस डिस्पोज होने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या अब आगे का प्रोसेस होगा और केस में क्या कुछ हुआ है। तो देखिए, ये हकीकत है कि जेएसएससी ने जो अपना काम किया था कि इस कंपनी को अब आगे के एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू नहीं करेगा, ये तय हो गया है। ठीक है, और भी क्या कुछ इसमें हुआ है ये तो जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अब ये कंपनी एटलीस्ट ये कंफर्म हो गया है कि ये कंपनी जो है अब आगे एग्ज़ाम नहीं ले पाएगी, खास तौर पे जो इसका जो है। और दूसरी बात है कि इसका एग्रीमेंट भी जो है शायद फरवरी में ख़त्म हो गया था, तो अब आगे नई कंपनी कोई न्यू एजेंसी को हायर करना है, तो न्यू एजेंसी को हायर किया गया है या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि नहीं, अंदर ही अंदर जो है वो जेएसएससी ने एजेंसी चयन की प्रोसेस को पूरा कर लिया है। लेकिन मैं जो आप सबको बता रहा हूँ, हालांकि हो सकता है सुन करके आपको ऐसा लगेगा कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ या फिर आपको जो है इधर ट्रैक से भटका रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि
अभी तक जेएसएससी की ओर से न्यू एजेंसी चयन को लेकर के किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं पूर्ण की गई है। इट मीन्स अभी तक जेएसएससी ने नई एजेंसी का चयन नहीं किया है। हालांकि अगर आने वाले समय में कर ले तो इसकी मैं गारंटी मैं नहीं देता हूं, लेकिन अभी तक इसमें किसी भी तरह का कोई अभी जो कंफर्मेशन है वो नहीं आया है कि किसी भी तरह का एजेंसी का चयन हुआ है। सो हालांकि कोशिश अगर करे तो किया जा सकता है, लेकिन इवन सबसे पहला सवाल ये भी उठता है कि कोशिश तो करे जेएसएससी, ये भी तो नहीं कर रही है ना। बाकी सारे एग्जाम भी देख रहे हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स भी अभी तक पेंडिंग है। अगर नगर पालिका का देखेंगे तो नगर पालिका में भी उसी तरह से, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे जेएसएससी का ड्रॉबैक देखने को मिल रहे हैं। तो न्यू एजेंसी को लेकर के जो अलग अलग सोशल मीडिया के तरफ से जो आपको इन्फॉर्मेशंस दिए जा रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उनके इन्फॉर्मेशंस गलत हैं, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि अभी तक न्यू एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। अब इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि एजेंसी का चयन करना, प्रोसेस को पूरा करना, ये सारा जो है वो आयोग का काम है, कमीशन का काम है। लेकिन आपका जो काम है वो तैयारी करना है। मैं अगर मेरा सलाह मानिए आप लोग, तो आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने आप सबको बताया था कि देखिए गवर्नमेंट अगर चाहेगी ना तो एक कोशिश वो कर सकती है। हालांकि उनको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो जून के बाद से, जून से लेकर के नवंबर तक में गवर्नमेंट के पास इनफ टाइम है कि वो एजेंसी का चयन करके और एग्जाम लेकर के रिजल्ट प्रकाशित कर सके। हालांकि गवर्नमेंट को इस बात से डर जरूर है कि कहीं अगर इस बार हम लोग एग्जाम लेने की कोशिश करें और अगर ये भी एग्जाम फेयर नहीं हो सका तो गवर्नमेंट को इससे जो है ना बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि 2024 जो है वो इलेक्शन ईयर है। और अगर इस ड्यूरेशन में अगर वो ये गलती करती है तो आप सभी को पता है नवंबर दिसंबर के महीने में झारखंड का जो विधानसभा चुनाव है वो भी होने जा रहा है। अभी तो लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, तो विधानसभा चुनाव में जो है उनको बहुत बड़ी एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि नुकसान सहना पड़ेगा, जितने भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है। तो इस वजह से हो सकती है कि गवर्नमेंट रिस्क लेने को तैयार ना हो। लेकिन जैसा कि एजेंसी से बातें निकल करके आ रही है कि देखिए वो अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि ये जो 4 से 5 महीने का जो गैप मिल रहा है जून से लेकर के नवंबर के बीच में, इस बीच में वो कोशिश करेगी कि सारी चीज़ों को, सारी समस्याओं को दूर करके और एग्जामिनेशन को जो है वो ले लिया जाए। ठीक है, तो देखिए अभी इस पे 100% दावे के साथ कहना कि इस टाइम में एग्जाम हो जाएगा, ये मैं भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एग्जाम हो जाएगा। बस ये मैं बता रहा हूँ आपको कि गवर्नमेंट जो है वो एक हो सकता है कि एक अटेम्प्ट कोशिश कर सकती है, एक अटेम्प्ट ले सकती है, क्योंकि ये बहुत दिनों से पेंडिंग है और एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। ठीक है, तो इस मुद्दे को अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि अगर रिक्रिएट करे, उठाए, तो इसको कंप्लीटली खत्म कर देगी, और नहीं तो फिर गवर्नमेंट जो है इस मुद्दा को उठाएगी नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अभी अगर देखा जाए तो झारखंड सचिवालय का मुद्दा जो है वो थोड़ा सा शांत हुआ है। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो अभी ये कोई दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो कंटिन्यू तैयारी में लगे हुए, मैं तो कहूँगा कि आप तैयारी कीजिए। लेकिन ये जो एजेंसी चयन की जो प्रक्रिया है वो अभी तक नहीं हो पाई है, किसी भी एजेंसी का चयन अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, जैसे ही एजेंसी का चयन हो जाएगा मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आप लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है। एक बार इतने दिनों तक आपने इंतजार किया, तो ये जो समय है, ये जो ड्यूरेशन बच रहा है, इस मतलब इतने टाइम तक, तब तक इंतजार कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं बचा हुआ है। आने वाले 1 महीने के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि क्या इस गवर्नमेंट में ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा या फिर से एक नई गवर्नमेंट में ये एग्जाम के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए बार बार जेएसएससी सीजीएल के हर एक छोटी चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाएंगे। जो चीज़ें थी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब जब कोई जेन्युइन जानकारी मिलेगा तभी वीडियो लेकर के आऊँगा, नहीं तो बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर इस चीज़ को आप बता दीजिए वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इससे बहुत सारा ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए आप इधर उधर चीज़ों को देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सब अपने अपने स्तर से जानकारी इकट्ठा करते हैं और वो अपने स्तर से जानकारियों को रखते हैं आपके बीच में। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किनके साथ बने रहना चाहते हैं, कहाँ पे आपको ज़्यादा फेथ, कहाँ बिलीव है। ठीक है, तो ये चीज़ खुद आपको सोचना है। प्लस में इधर उधर ज़्यादा टाइम पास ना करके जितना ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के साथ साथ एक जब भी मौका मिले आपको
है ना। आप अपने आप को इस तरीके से तैयार जरूर रखिए कि जब भी मौका मिले, जब भी एग्ज़ाम हो जाए तो आपका एक सीट पक्का हो जाए, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी जज्बे के साथ आप लोग अपने तैयारी में लगे रहिए। जो कुछ भी अपडेट होगा, जो कुछ भी इससे रिलेटेड जानकारी होगी, जो भी पॉजिटिव न्यूज़ होगा, मैं आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।